नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं जंक्शन चौकी के अंतर्गत झुंड बाबा मंदिर से। यह आसकपुर में लगता है और यहां बताया जाता है कि एक महीने के अंदर आज चौथा हादसा है जहां मंदिरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वो ना जाने कौन सी क्वालिटी के चोर है, वो कौन से समय में पैदा हुए हैं जो मंदिरों में आते हैं और आकर मंदिर में चोरी कर ले जाते हैं। जैसा कि बीती रात 22/23 की रात्रि को लगभग 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है और यहां मंदिर में रात्रि में चोर आते हैं और यहां से, जैसा कि यहां पर हनुमान जी के मंदिर में घंटा लगा हुआ था, घंटे को यहां से उतार कर ले जाते हैं। यहां पर पैर भी बने हुए लोगों के, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। और यहां से हम आपको एक और चीज दिखाएंगे, यहां मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन चोर भी बड़े ज्यादा ही चतुर होते हैं। उन्होंने जैसा कि कैमरे को यहां से डिस्कनेक्ट किया है, उसकी वायर निकाल दी गई है, जैसा कि आपको यहां से हम दिखा रहे हैं। रात्रि में जो यहां पर पुजारी रहते हैं उनके साथ पहले भी मारपीट हो गई है। डर की वजह से वो इस कमरे में यहीं सोते हैं, रात्रि में नहीं निकलते हैं। और जो महाराज जी हैं विकलांग हैं, उनके साथ कई बार हादसे हो गए। मैं बड़ी हिम्मत की बात मानता हूं कि हादसे होने के बाद भी महाराज जी झुंड बाबा मंदिर पर रुके हुए हैं। यहां पर बहुत ज्यादा विकास किया है महाराज जी ने, काफी, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं मंदिर में बहुत अच्छा यहां पर देख रहे हैं। यहां पर निर्माण कार्य आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो अराजक तत्व हैं, जो चोर हैं, मंदिर को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। यहां पर बहुत अच्छा विकास कार्य देखने के लिए मिला है हमको यहां। और ऊपर हम आपको दिखाएंगे तो ऊपर से बताया जा रहा है कि छत्तर को भी चुरा ले गए, चांदी का छत्तर है उसे चुरा ले गए। हम पहले महाराज जी से जानना चाहेंगे कि यह घटना कितने बजे की रही होगी और कितने चोर होंगे, यह महाराज जी को पता चला भी है या नहीं चला है। महाराज जी, ये जो घटना हुई है आपको कब पता चला कि मंदिर में चोरी हो गई है? मैं सुबह झाड़ू लगा रहा हूँ, उस टाइम मुझे पता पड़ा है जब मंदिर का गेट खुला हुआ पड़ा है। आप कितने बजे यहाँ पर साफ सफाई करते हैं? सुबह 6 बजे निकलता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे हाथ से हो गए, ये सिर फटा हुआ है, इस वजह से मैं रात को निकलता ही नहीं बातें पहले। जी हाँ जी। तो जब आप झाड़ू लगा रहे थे, कहाँ झाड़ू लगा रहे थे जब आपको पता लगा कि मंदिर का गेट खुला? दूसरी मंजिल में मैया जी का झाड़ू लगाने गया हूँ, तब मुझे पता पड़ी है। जी हाँ जी, जब दीपक और वो उठाने के लिए मंदिर में घुसा हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तब मुझे पता है कि नीचे की तीनों खिड़की खुली हुई और मैया जी का गेट लॉक टूटा हुआ और उसमें से छत्र खिंचा हुआ टूटा हुआ ले गए। वो सीसीटीवी कैमरे में जब बच्चे ने निकाला एक ने, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसमें जो कर रहे हैं, कै बजे आए हैं कै बजे नहीं, वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग है। बाहर के में हनुमान जी की रिकॉर्डिंग है, जो घंटा उतारते समय की। जी हाँ जी। तो महाराज जी, आप इस मंदिर पर कितने समय से अपनी सेवा दे रहे हैं? मेरे को जन्माष्टमी को 16 वर्ष हो गए और ये 17वें वर्ष मेरे को लग गई। 17वें साल में आप यहाँ प्रवेश कर रहे हैं सेवा देते। हाँ जी, ये पूरा विकास जो मंदिर का निर्माण है, ये सब मेरे हाथ का है। नई प्रकार से जो कमरा ये वगैरह सब, बगीचा ये बाउंड्री है, सब मेरे हाथ की, जनता के सहयोग से। आपने भक्तगणों से अनुरोध किया और भक्तगणों ने सहयोग देकर आपने इसका, सभी भक्तों के सहयोग से करवा लिया। हाँ, कई गांवों के सहयोग से, ये बात नहीं, 8 गांवों का सहयोग है इसमें जी। सिरार का, आसतपुर का, जहांगीरपुर का, हिरोजपुर का, सायपुर का, भूतगढ़ी का, नगरिया का, नार का, बहुत जगह का इसमें सहयोग है जी। सिद्ध मंदिर झुंड बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। सोमवार वाले दिन सबसे ज्यादा इसकी मान्यता है। यहाँ पर मान्यता क्या है झुंड बाबा मंदिर की? जैसा कि मान्यता की बात करते हैं, काफी दूर से भक्तगण यहाँ आते हैं, जो कोई अपनी मनोकामना पूरी मांगते हैं वो अवश्य होती है उनकी। हाँ, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए या और कोई भी वो है अपनी, ये प्राचीन मंदिर है। बाबा, हमने देखा है कि यहाँ पर जो मंदिर के लिए जो रास्ता आता है मंदिर तक, वो रास्ता बिल्कुल खराब है। बरसात के मौसम में तो आपको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। निकला ही नहीं जाता, निकल नहीं सकते, नहीं निकल पाते हैं। भक्तों से आपने अनुरोध किया कि ये रास्ते को थोड़ा कराया जाए। भक्तों का वो बस ही नहीं चल रहा, क्योंकि जनता वैसे जाती है, इस पर कोई रिस्क ले नहीं जा। ये रास्ता है 24 फीट रास्ता है, ये आरपीएस के पीछे होकर के ये नगरिया सीमा का रास्ता है 24 फीट का जी। एक दो बार हमने, जैसे कि एक सेक्रेटरी भगत रहता था,
उसके जरिए आपने इसका सहयोग मांगा तो मिट्टी नहीं खेतों में से लोग बाहर ने उठाने दी, तो फिर हम चुप पड़ गए, हम लड़े किससे। अब जनता करेगी अपने खेत में से अपने आप, जब समय आ जाएगा तब पड़ जाएगी, हमने चुप पड़ गए। मंदिर यहाँ कब से है ये हमारे पहले से है, ये तो जनता को सबको पता है। ये विकास मेरे हाथ से हुआ है इसका, जब से मैं आया हूँ विकास मेरे हाथ का। इसे दुनिया बहुत दूर की पब्लिक पूजने आती है, पूरा जहांगीर झुंड बाबा के ही नाम से मशहूर है। आप जैसा बता रहे हैं कि 1 महीने में 4 घटनाएं हो गई मंदिर पे, वो कौन कौन किस प्रकार की घटनाएं हुई है? सबसे पहले दान पत्र उठाया, एक बार एक भक्त आया, वो पैसे उठा के ले गया, उस पैसे तो ले लिए, वो तो पहचान लिया था हमने, यहाँ हम साइड में कर रहे तब वो तो दे गया। उसके बाद में जब मेरे शरीर में दर्द हुआ, दवा लेने गया, 2 बजे के करीब यहाँ दिन में तारा तोड़ दिया। जब लौट के आया तारा टूटा मिला, मगर या मेरे आने पे या किसी भक्त को आने पे भाग्य ले कुछ नहीं गए थे उस दिन। अच्छा, उस दिन लेने कुछ नहीं है। अब आज की जो पिछली रात्रि है इसमें फिर ये हादसा हो गया। ये जो चोर जो आते हैं रात्रि में आते हैं दिन में आते हैं? ये दिन का तो पहला हादसा है। नहीं, जितनी घटना मेरे पास हुई है, एक बार गोली भी चली है मेरे पास में, एक बार बटों से भी मारा हूँ 6, 7, 8 जनों ने, तब भी मैंने चौकी में FIR करी है, तब जंक्शन थी चौकी। कभी किसी ने कोई रिस्क नहीं लिया है कि हाँ बाबा आएंगे तुम चिंता मत करना। जब हम बताते हैं कि ऐसे ये इन्होंने किया है तो वो भगा देते हैं उसे। रात्रि हुआ जब हमने ये बात कही, जब बट बजाए हमने कि ये तुम्हारे यहाँ कंजर पड़े हुए हैं, इनके हादसा है, इसे हम तुम्हें पकड़ के देंगे, सबूत देंगे, मगर रात को वो भगा दिए थे वो। अच्छा, हाँ जी, ये पहचान लिए जाते हैं, लोगों को भगा दिया जाता है। कोई कार्रवाई आज तक कभी नहीं की है। ये तो बड़ा गंभीर मामला है, कोई किसी प्रकार की कार्रवाई तो हमने ये सोच ली, या तो समाज ये सभी क्षेत्र यार रिस्क लेता नहीं, तुम तो यहाँ छोड़कर चलेंगे, हमें तो भजन करना है, कोई लालच नहीं है हमको। दोनों शरीर बेकार है, रीढ़ गड्डी टूटी हुई है हमारी, ये शरीर फटा हुआ है पूरा जी। दोस्तों जैसा कि आपको दिखा रहे हैं महाराज जी हैं, उनका यहाँ से रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और पैर से भी विकलांग है, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं पैर से भी है, क्योंकि दुनिया में चाहत कुछ नहीं है, सिर्फ चाहत है तो ईश्वर की भक्ति है। यहाँ पर रुके हुए हैं, अपना शरीर ही फुड़वाए हुए हैं। चोर जो आते हैं रात्रि में मारपीट करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ के प्रशासन की, यहाँ के लोगों की, जो कार्रवाई नहीं करा पा रहे, कि अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज भी सुबह से यहाँ की शिकायत दी गई है चौकी पर, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है और अभी लगभग शाम के 7 बज चुके हैं। हम 1 बजे के करीब चौकी पहुंचे हैं जी। एक वक्त पर हमने लिखवाई, जैसे उसने लिखी वो की, हमें ये आश्वासन दिया कि हम आ रहे हैं, तुम पहुंचो। हम तब से इंतजार कर, अभी तक कोई आया नहीं। तब आपके पास उन्होंने फोन किया है। मंदिरों को लूटा जा रहा है, ये ना जाए कहां से आते हैं राजक तत्व जितने भी हैं, कभी कहीं चोरी कभी कहीं चोरी, और यहां तक कि सनातन के जो मंदिर है उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आखिरकार इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, क्यों नहीं हाथ आते? बात की जाती है कि योगी सरकार, ये कानून, इतनी व्यवस्था मजबूत है, CCTV कैमरे में भी वो नजर आ जाते हैं, लेकिन आखिर पकड़े नहीं जाते। साधु संतों के साथ मारपीट की जा रही है। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, जैसा कि दोस्तों यहां पर चलते हैं, देवी मंदिर है ऊपर, यहां से चांदी के छत्र को चोरी किया गया है। एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार यहां हादसे हुए मंदिर पे। ये मंदिर बिल्कुल जंगल में पड़ता है और झुंड बाबा यहां मंदिर की काफी मान्यता है। दोस्तों जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, यहां से मैया के छत्तर को चोरी करके ले गए। बड़ा ही निंदनीय कार्य है। दान पत्र को भी यहां से चोरी कर ले गए, जैसा कि बताया जा रहा है। साधु संतों के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई हाथ नहीं आया है। महाराज जी, सामान क्या क्या चोरी हुआ है? एक तो चांदी का छत्र गया मैया जी के ऊपर से, एक दान पत्र गया है, इधर में हनुमान जी का घंटा गया, ऊपर का तारा तोड़ा है। ऊपर वाला जो ताला तोड़ा गया, उस कमरे से कुछ सामान गया है? उस कमरे से कोई सामान नहीं गया, बेकार में झूठ बोल दूं मैं, सामान कोई नहीं गया उस कमरे से। हनुमान जी का घंटा उतारा है, ऊपर से छत्र और दान पत्र। जब आपने देखा ताला ऊपर टूटा हो तो गेट खुला हुआ था उसका? गेट खुला हुआ था,
गेट खुला हुआ था। गेट खुला हुआ था, लॉक भी टूटा हुआ था। ये आए भोलू के पिताजी और एक नार के आ गए, उनके सामने वो लॉक सीधा करके तलाशते, क्योंकि मंदिर में चौकी जानो है, कोई बालक आवे या कोई पूजा करने वाला भी मूर्ति को न बिगाड़े, तब उसे बंद करके गया हूँ। चांदी का छत्र जो है कितने वजन का होगा? वो मैंने 4 साल पहले भोले सुनार के यहाँ 18,000 रुपए का बना था। 4 साल पहले? 4 साल पहले जब मैया की स्थापना हुई थी सन 2022 में, तब। दोस्तों, मेरा क्षेत्र के सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि झुंड बाबा मंदिर पर हुई घटना पर अपना ध्यान विशेष दें, क्योंकि यहाँ पर आए दिन घटना हो रही है। बताया जा रहा है कि महीने में 4 घटना, यानी चौथी घटना है, और महाराज जी के साथ पहले भी घटना हुई है। यह मंदिर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है, और यहाँ के लिए रास्ता कोई इतना अच्छा नहीं है, सुगम नहीं है कि यहाँ तक कोई आराम से पहुंचे। भक्तगणों को ध्यान भी यह भी रखना चाहिए, अपने संज्ञान में ये इस बात को भी लें कि यहाँ के जो रास्ते हैं मंदिर तक, कम से कम एक रास्ता अवश्य बनना चाहिए, ताकि यहाँ भक्तगण आराम से पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पर भक्तगण आते हैं, अगर बरसात का मौसम है, चौमासे का मौसम है, तो यहाँ तक कोई आराम से नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था झुंड बाबा मंदिर से जंक्शन चौकी आसकपुर के ये मध्य पड़ता है। आप देख रहे थे एमबी न्यूज, मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोग रघुराज शर्मा जी के साथ। खुल जाएगी पुलिस अगर चाहेगी तो बाबा। 5 मिनट में चोरी खोल देगी पुलिस चाहेगी तो। पुलिस चाहेगी। इन पर मोबाइल है, मोबाइल की लोकेशन भी तो पड़ जाएगी, मोबाइल एक्टिवेट होगा। ये तोड़ के भी घंटों से भानु जी ये मोबाइल से भी खोल देगी पुलिस। साले फोन है तोड़ के फेंक दो, चाहे कुछ कर लो। ये हाँ जी ठीक है, कोतवाल पे कहो मैंने, कोतवाल कोतवाल। ना निकले बाबा।
कहाँ रखा था? दोस्तों जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हम मंदिर में हैं। यहाँ पे देवी मंदिर है और देवी मंदिर के यहाँ पर जैसा कि माता रानी है, ऊपर यहाँ पर छत्र था। रात्रि में चोर आते हैं, 22/23 की रात्रि में चोर छत्र को ले जाते हैं मंदिर से निकालकर, और यहीं पे दान पात्र था। दान पात्र यहाँ रखा था और दान पात्र को भी चोर चोरी करके ले गए। और हनुमान मंदिर से घंटा को उतारा गया है। चोरों की इतनी हिम्मत हो गई है। ये झुंड बाबा मंदिर है, जंगल में है और यहाँ पर महाराज जी रहते हैं, विकलांग हैं। पहले भी घटनाएं यूँ तो मंदिर पर हो गई हैं। बस खींचो, ऊपर खींचो, ऊंचो जहाँ वो टंगा, जहाँ वो टंगा वहीं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दान पात्र यहाँ रहता है। यहाँ वो से लेके उठाते हैं। जी